नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हमने हिंदी व्याकरण को शुरू कर रखा था। पार्ट 1 में हमने वर्ण विचार में स्वर से संबंधित स्वर पढ़े थे और पार्ट 2 में व्यंजन पढ़े थे। आज हम जो शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उन क्लास को आप ज़रूर देखें। रेड पात्रता परीक्षा 2025 RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी के लिए एक क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में छोड़ के क्लास को ना जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। आज हम शब्द विचार में तत्सम तद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तत्सम तद्भव सब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर में शब्द क्या होता है। तो शब्द की परिभाषा जानते हैं दोस्तों। शब्द की परिभाषा शब्द जो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या दोस्तों? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और जो दोस्तों अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द भी होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है? वो शब्द ही होती है। और दोस्तों, शब्द को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे देखते हैं हम विकास या फिर स्रोत के आधार पर। तो विकास या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये तो हो गए दोस्तों विकास एवं स्रोत के आधार पर। अब देखते हैं दोस्तों हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार या शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं रूढ़ शब्द। एक होते हैं यौगिक और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। और इसके बाद में एक प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है
सार्थक और एक प्रकार होता है निरर्थक। निरर्थक सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक शब्दों में जैसे सार्थक शब्दों में जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची और विलोम शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि। अब देखते हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द में भी निम्न शब्दों के प्रकार आते हैं। जैसे विकारी शब्द इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। विशेषण और जो अविकारी शब्द है उसमें भी शब्दों के निम्न प्रकार होते हैं। जैसे अविकारी शब्द, देखिए दोस्तों विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी या अवयव शब्द वे होते हैं जो अविकारी या अवयव शब्द, अविकारी या अवयव शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये है एक तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और संबंध बोधक के बाद में है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक अव्यय। और एक होता है निपात, निपात। तो दोस्तों ये होते हैं शब्दों के प्रकार जिसके बारे में हमने चर्चा की है। तो आज हम जो विकास एवं स्रोत के आधार पर शब्द है उनमें से भी हम तत्सम एवं तद्भव का के बारे में अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तत्सम एवं तद्भव। तत्सम शब्द तत् तथा सम के मेल से बना है, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान जो के त्यों। अतः
किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्द जब जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तत्सम शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्द की परिभाषा हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में अपरिवर्तित रूप में जो के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं हिंदी भाषा के तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, आम्र, कर्ण, दुग्ध, कर्म और कृष्णा। अब देखते हैं दोस्तों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत विकास से उत्पन्न होने वाले शब्द है। तद्भव शब्द दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना है। तद्भव शब्द तत् प्लस भव शब्द के मिलाप से बना हुआ है, जहाँ तत् शब्द का अर्थ है उससे और भव शब्द का अर्थ उत्पन्न होता है। अर्थात तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी अन्य प्राचीन शब्द से उत्पन्न हुआ शब्द। संस्कृत भाषा के शब्दों में निरंतर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और संस्कृत भाषा के नए नए शब्द प्रचलित होने लगे। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा की ओर संकेत करता है, अर्थात तद्भव शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। यानी कि हम कहें दोस्तों कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हमने हिंदी में अपने तत्सम शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से उठाकर किसी अन्य भाषा में प्रयुक्त कर लिया जाता है और इन शब्दों के ध्वनि में कुछ गंभीर परिवर्तन नहीं होता, परंतु इन शब्दों की लेखनी बदल जाती है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव के कुछ उदाहरण। तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण जैसे आधा, इसको अर्ध कहते हैं प्राचीन में, अनजान, अज्ञान, आशीष, आशीष, अक्षर, अक्षर। यानी कि ये तो तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है, प्राचीन शब्द या तत्सम शब्द। अंगुली, अंगुली का तत्सम होगा अंगुली, उल्लू का उल्लुक। अब देखते हैं दोस्तों जो याद रखने योग्य बात है वो है तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। पहला नियम है तत्सम शब्दों के पीछे से वर्ण है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है या वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे अक्षर, अक्षर, तो ये तो तत्सम शब्द हो जाएगा अक्षर, और अक्षर या आकार ये तद्भव शब्द हो जाएगा। पक्षी तद्भव शब्द है और पंछी इसका तद्भव रूप है। दूसरा नियम है तत्सम शब्दों में रे की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अमृत, आम्र, तो अमृत का जो तद्भव है वो अमीर बन जाएगा और आम्र का जो तद्भव रूप है वो आम बन जाएगा। तद्भव में तत्सम शब्द का जो तीसरा नियम है, यानी कि तत्सम शब्द का तीसरा नियम है वो क्या कहता है, तत्सम शब्दों में रे की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अभी पढ़ा था जो दोस्तों हमने, जैसे अमृत, और चौथा नियम है तत्सम शब्दों में श्रेय का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में से का। जैसे धन श्रेष्ठी ये तत्सम है और धन श्रेष्ठी ये तद्भव शब्द है। अगला नियम है तत्सम शब्दों में वे का प्रयोग होता है जबकि तद्भव शब्दों में बे का प्रयोग होता है। जैसे वन, वन से बन जाएगा बन, बन।
वानर से बन जाएगा, वानर से बन जाएगा बंदर। ठीक। अगला नियम है इसका, तत्सम शब्द का अगला नियम है, तत्सम शब्दों में से वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कृषक, ये तत्सम है और किसान तद्भव है। अगला नियम है, तत्सम शब्दों में से का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में से का प्रयोग होता है, जैसे दीप सलाका, ये तत्सम है और दिया सलाई तद्भव शब्द है। अब देखते हैं दोस्तों तत्सम है तद्भव शब्द। चंद्र, चंद्र का तद्भव बनेगा चांद। मयूर, मयूर का तद्भव मोर। वधु, जो कि तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप बनेगा बहु। तत्सम का ग्राहक का तद्भव रूप ग्राहक बन जाएगा। और विद्युत, ये तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा बिजली। नृत्य, दोस्तों हमने नियम में पढ़ा था कि जिस शब्द में री जुड़ा होगा, जिस शब्द में री की मात्रा जुड़ी होगी वो तत्सम शब्द होगा। तो नृत्य, इसका तद्भव होगा नाच। अगला है चर्म, चर्म, चर्म का तद्भव होगा चमड़ा। ग्रीष्म, ग्रीष्म का तद्भव होगा गर्मी। अकस्मात, अकस्मात का जो तद्भव होगा अचानक। आलस्य, आलस्य का तद्भव आलस। कर्म का तद्भव काम। स्वर्ण का तद्भव सोना। गो, गो का जो तद्भव रूप होगा वो गाय। अज्ञानी का तद्भव रूप अज्ञानी होता है। अग्नि का आग। उज्ज्वल का उजला। नवीन का नया। सत का शो, सत का सो। श्रृंगार का श्रृंगार। कोप का तद्भव रूप कुआ। मृत्यु का तद्भव रूप मौत। घृत का तद्भव रूप घी। दुग्ध का तद्भव रूप दूध। दंत का तद्भव रूप दांत। अमूल्य का तद्भव रूप अमोल। अश्रु का तद्भव रूप आंसू। कृषक का तद्भव रूप किसान। हस्ती का तद्भव रूप हाथी। मक्षिका का मक्खी। सत्य का सच। और इधर देखें तो सर्प का तद्भव रूप सांप। कोकिल का तद्भव रूप कोयल। सप्त का तद्भव रूप सात। दधि का तद्भव रूप दही। धूम्र का तद्भव रूप धुआं। छिद्र का तद्भव रूप छेद। हरित, हरित का तद्भव रूप होगा हरा। ग्रे का तद्भव रूप होगा घर। कुंभकार का तद्भव रूप कुमार। नग्न का तद्भव रूप नंगा, नंगा। सिर का सिर। चूर्ण का चूरन। कटु का कड़वा। भगिनी का बहिन। वार्ता का बात। और भगिनी का तद्भव रूप बहिन। मर्तिका, मर्तिका का जो तद्भव रूप वो बन जाएगा मिट्टी। कपाट का तद्भव रूप किवाड़। धैर्य का तद्भव रूप धीरज। पुत्र का तद्भव रूप पुत्र। पुत्र का तद्भव रूप पुत्र। छत्र का तद्भव रूप छाता। कर्ण का तद्भव रूप कान। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी तत्सम एवं तद्भव से संबंधित क्लास। अगली क्लास में हम देशज और विदेशज शब्दों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।